हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हम लोग 12.2 जो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है अभी टेस्ट में भले आपको नहीं आएगा, लेकिन जो है फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन इसमें से 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे छोटे, वो आपको जो है यूनिट टेस्ट में आएंगे। स्टार्ट करते हम लोग जो है। देखो क्या लिखा हुआ, लेट्स लर्न हाउ टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कैसे फॉर्म करेंगे, ये आपको यूनिट टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। एकदम इजी। देखो यहाँ क्या लिखा, माई फादर्स एज, पहले सबसे पहले माई एज इज एक्स, क्या दिया हुआ है, माई एज इज क्या है, एक्स दिया हुआ है। माई एज क्या दिया हुआ है, एक्स है। आपकी एज कितनी है, एक्स ईयर दिया हुआ है। हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है हमको मालूम करना है कि भाई इसमें सबकी मालूम करना एज। आपकी अगर एक्स है तो आपकी मम्मी की कितनी होगी, पापा की कितनी होगी, आपकी बहन की कितनी होगी, आपके दादा की कितनी होगी, पूरी आपकी एज निकालना है। समझ में आया क्या? इस तरह जो है दिख रहा है आपको जो है। देखो आगे हम लोग यहाँ पर देखो अभी क्या लिखा हुआ है, एक्स अगर आपकी है तो एक एक शुरू कर दे। माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर, मतलब आपकी एज, आपके दोस्त की एज क्या है, माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर, 5 क्या है, ज्यादा है। देन हाफ ऑफ माई एज, आपकी एज का मतलब क्या है, आपकी एज का जो है क्या बोला है, हाफ करना, और इससे आपकी वो कितना है, 5 मोर है। 5 मोर मतलब 5 प्लस करना। समझ में आया? देखो आपकी एज एक्स है, क्या बोला कि देन हाफ ऑफ माई एज, हाफ ऑफ द क्या है, माई एज, आपकी एज का क्या है, हाफ। और कितना ज्यादा, मोर, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो इसको यानी कि आपके फ्रेंड की एज कितनी आ गई, x/2 + 5। आगे समझ में कैसे आएगा, क्लियर है? अभी देखो आपके दोस्त की एज आ गई बेटा। अब आगे बोला है यहाँ पर, माई मदर्स एज इज 3 टाइम माई एज, आपकी मदर की एज कितनी है, 3 टाइम है। 3 टाइम माई एज, आपके एज का 3 टाइम, 3 टाइम आपकी एज जितनी रहेगी उसका 3 टाइम है। 3 टाइम जब भी बोलेगा मल्टीप्लाई, मतलब कितना आ गया, 3x, 3x है। समझ में आया क्या? अब देखो आगे, अब आपके ये दो हमने निकाल लिया। अब ये माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज, आपकी एज कितनी है बेटा, एक्स है। आपकी एज कितनी है, एक्स है। और कितनी कम है आपकी सिस्टर की, 4। लेस, लेस मतलब कम हो गया, ऐसा मतलब आपके सिस्टर की एज कितनी आई, x-4। समझ गया क्या इतना? अभी देखो यहाँ पर ये तो दिया ही है, माई ग्रैंड फादर्स एज इज 10 मोर, 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा तो कैसे लिखोगे, +10 हो गया। अब क्या बोला, 4 टाइम माई एज, आपकी एज का 4 टाइम। देखो आपकी मम्मी की एज का बताया था 3 टाइम, 3x, तो आपके पापा के ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, 4x, तो हो गया। समझ में आया क्या? अब एक बचा है, माई फादर्स एज इज 30 ईयर्स मोर देन माई एज, आपकी एज का जो 32 ईयर्स मोर है, मतलब आपके एज से 32 ईयर्स बड़े आपके पापा, तो कितनी हो जाए, आपकी एज एक्स है, प्लस कितना हो जाएगा, 32। हो गया, सबकी एज आ गई। आ गया समझ में क्या? बस ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या होमवर्क दे, अगर आपकी एज जो है, अगर जो है आपकी एज जो है एक्स बोला है, तो अगर आपकी एज अगर क्या रहेगी, जो वाई रहेगी, तो क्या करोगे, बस ऐसे ये लिखना है, एक वाई ईयर अगर रहेगी, वाई ईयर अगर, तो वाई के फॉर्म में आ जाएगा। अगर जो है आपकी एज जो है, अब आप क्या करो, आपकी जो एज है, आपकी एज अगर 13 है तो 13 से सबकी एज निकाल के कमेंट करना। आपकी एज अगर 14 है तो 14 से पूरे पूरे एज निकाल के आप कमेंट करना। समझ में आया कि ये आपको दे दिया होमवर्क। आगे बढ़ते हम लोग, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हम लोग। देखो क्या दिया वो ध्यान में रख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, मदर्स एज इज 25 ईयर्स ओल्डर देन सन, सन की एज से माँ क्या होगी, 25 साल बड़ी। भाई माँ तो बड़ी रहेगी,
बच्चे छोटे रहेंगे। वही फाइंड सन्स एज इफ 8 years, find son's age if the after 8 years ratio of the son age to the mother age will be become इतना। अगर क्या बोल रहा है कि उसके जो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद जो है उनकी एज का रेशियो, किसका, सन की और मदर की रेशियो कितना होता है, इतना रेशियो हम लोग पढ़ लिए। अभी देखो हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट क्या है, किसकी एज निकालना हमको, जो है यहाँ पर जो है फाइंड द सन्स एज, क्या निकालना है, सन्स एज। तो लेट करो, लेट द सन्स एज इज क्या हो जाएगी, एक्स ईयर। प्रेजेंट एज लिखना चाहिए, चलो लिख लिया, सन्स प्रेजेंट एज क्या हो गई, एक्स ईयर या एक्स ईयर ऐसा लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, मदर एज इज 5 ईयर। अब कंडीशन क्या दिया हो देख लो, ये सन की एज हो गई, दूसरा क्या बोला है, मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू, जब आपके सन की एज कितनी है, सन की एज एक्स है, तो मदर की एज क्या ओल्डर है, मतलब बड़ी है। आपकी एज अगर 10 साल है, आपसे आपकी मम्मी 25 साल बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी, इनमें प्लस कर दो 25। ये कितना हो गया, एक्स में क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे किससे, 25 से। ये सन की एज भी आ गई और मदर की एज भी आ गई, दोनों की एज आ गई, आपकी एज भी आ गई और आपकी मदर की एज भी आ गई। अब देखो आगे क्या बोला, 8 years जो है, 8 years के बाद जो है, आफ्टर द 8 year, आपकी एज अगर अभी इस साल जो है 12 years है, 8 साल के बाद कितना एज हो जाएगी, आप क्या करोगे, प्लस करोगे, 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 years के हो जाओगे। ठीक है, शादी कर सकते हो बेटा, लेकिन जल्दी नहीं करना। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आ गया क्या, 8 years। तो अभी देखो आफ्टर द 8 year क्या हो जाएगा, आफ्टर द 8 year सन्स एज क्या हो जाएगी, इज क्या हो जाएगी, x प्लस क्या हो जाएगी 8। अभी आपको पता है अगर आपकी 10 है तो 8, 12 है तो 8 प्लस कर दिए। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगी बेटा, जो है आफ्टर द 8 year, तो यहाँ पर जो है आफ्टर द 8 year मदर एज क्या हो जाएगी, इस क्या हो जाएगी, जो मदर की एज है ये है x + 25 प्लस क्या हो जाएगा 8। ये आ गए मदर की एज, बेटा प्लस कर दो, लाइक पेयर को लाइक पेयर बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या होगा, x होगा, ये दोनों को प्लस कर दो, 8 और 5 कितना हो गया, 13, कैरी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 33, कितना आ गया, x प्लस कितना आ गया, जो है 33। इतना समझ में आ गया क्या बेटा, कैसे निकाले हमने, जो है मदर की एज भी हमने निकाल लिया जो है, और आपकी एज भी निकाल ली हम लोग, समझ में आया क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह रीड करो, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमको मालूम पड़ गया इतना, अभी देखो इतना हो गया। अब क्या दिया क्वेश्चन, देखो इनकी एज का रेशियो कितना बनता है, इसका एज का जो है देखो 4 और 9 रेशियो हमेशा जो है, ये 4 किसका होगा, सन का होगा, 9 किसका होगा, मदर का होगा, वो ध्यान में रखो कि बड़ा एज जो माँ की रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो है कितनी मदर, यानी रेशियो क्या बन जा रहा है, जब सन की एज ये है, सन एज लिखना और लिखो या डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो यहाँ सन्स एज अपॉन क्या लिखोगे, मदर एज। ठीक है, अभी कितना आ रहा है वो देखो, ध्यान में रख लो, कितना आएगा 4/9, कितना हो जाएगा 4/9। सन्स की एज कितनी है, सन की एज जो है, अब ये नहीं लिखना हमको, ये वाली लेना, क्योंकि इसके बाद का बोला, कितना आएगा x + 8 अपॉन कितना आ जाएगा ये, x + 33 = 4/9। बस ये बेटा सॉल्व करना है, ये आपको सिखाया हूँ, ये आपको वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम तुमको सब सिखा दिया हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम सब सिखाया तुमको मैं। आपको नीचे लिखना है बेटा, अभी ये मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। क्या दिया देखो, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
4 हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आएगा ये, इसका 9, और ये 4 से करोगे और ये 9 से करोगे, कितना आएगा, देखो 9 हो गया हमारा, 9 × x + 8 इज इक्वल टू 4x + 33, बस इतना ही है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना दोनों के साथ, कितना आएगा, 9x प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, समझा क्या, समझ में आया कैसे करना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो गया। अब यहाँ पर देखो x का इसके साथ करोगे 4x हो गया, प्लस 33 का बेटा जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 4 3 जा 12 और 1 कितना होगा 13, 132 आ गया, समझ में आया क्या। अभी देखो क्या करोगे, ये 9x अपनी जगह पर, लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना, लास्ट टाइम बताया था, भाई को भाई के पास, तो ये बेटा भाई इसका ये भाई है, 132 का भाई ये है, इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -72, ठीक है, एकदम अच्छी तरह पीछे की एक्सरसाइज आपको पढ़ाया था। अभी 9 में से 4 चले गया, कितना आएगा बेटा, 9 में से 4 गया 5x इज इक्वल टू, अब इसमें तो इसको माइनस कर दो, 72 माइनस कर दो, 0 आया, 13 में से 7 चले जाएगा, कितना आएगा जो है, ये हो जाएगा हमारा जो है, समझ में आया क्या, ये 8 हो गया, सॉरी कितना आ जाएगा, 13 है, 13 में से जो है, अभी यहाँ पर देखो ये हमको जो 13 में से 8 माइनस कर देना है, और ये हमारा आ गया 6 आ गया जो है, ठीक है, 6 आएगा क्या जो है 60 हो गया, तो 60 हो गया, यहाँ पे 60 लिखोगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा 60/5, 5 से डिवाइड किया, 5 से करना है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक इसके पास क्या 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब जो सन की एज कितनी आ गई जो है 12 ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे जो है आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर जो हमारा क्या है कि जो है सन्स एज इज क्या हो जाएगा 12 ईयर। ऐसा समझ में कैसे करना है, बस इस तरह करना है आपको, एकदम इजी, जो हम लोग पूरे के पूरे नंबर जो है ले लेंगे, समझ में आ गया कैसे करना है, इजी है क्या, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जो है एकदम इजी, ठीक है, ये हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एकदम इजी, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी मेथड से सॉल्व किए। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, क्या लिखा, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, समझ में आया क्या, ये दिया हुआ है बाय 12 है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, ये दिया है। अब सबसे पहले अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप समझ लो, ये हमारा x अगर है, ये हमारा y है, तो ये हमारा क्या रहेगा न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर है, बस इतना ही ध्यान में रख लो। और फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाने वाला है, फ्रैक्शन जो होगा हमारा जो है फ्रैक्शन जो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, यानी ये अपॉन में रहेगा। अभी देखो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का ग्रेटर है न्यूमरेटर का, हमको एक वेरिएबल लेट करना, हमको लेट क्या है, कौन किसका ग्रेटर है, न्यूमरेटर से कंपेयर किया, हम लोग क्या लिखेंगे जो है न्यूमरेटर जो है b क्या हो जाएगा x है, न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा x, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा हमारा, कितना ग्रेटर द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर इट्स न्यूमरेटर बाय 12, तो मतलब कितना आएगा x प्लस कितना हो जाएगा 12, न्यूमरेटर का कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो वही हमने लिख दिया, कितना समझ गया। अब क्या करोगे ध्यान में रख लो, अभी हम लोग क्या करेंगे ध्यान में रख लो, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो इस एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको जो है,
अभी हम क्या करेंगे, देखो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरेटर लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आएगा x, और ये क्या हो जाएगा x+12। समझ में आ गया इतना। अब यही क्वेश्चन सेम जो है 10th में है, लेकिन तो दो वेरिएबल से सॉल्व करना है। अभी देखो, इफ द न्यूमेरेटर इज डिक्रीज, अब क्या बोला है, न्यूमेरेटर में बेटा क्या करना है तुमको, डिक्रीज करना है। न्यूमेरेटर हमारा x है लिख देते, कितना डिक्रीज करना, डिक्रीज मतलब -2 कर दिया हमने, डिक्रीज हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है वो ध्यान में रख लो, कितना 7 है, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 19। तो न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू 1/2 दे दिया, इसका मतलब रेशियो 1:2, का मतलब क्या 1:2, ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी एकदम सही चल रही है। पढ़ाई करते रहोगे बेटा तो एकदम कंडीशन आपकी क्या चलेगी, एकदम सही चलेगी। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंडीशन हमारी क्या है, अभी देखो न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये न्यूमेरेटर है, ये हमारा क्या डिनोमिनेटर है, बिकम कितना हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा, 1/2। न्यूमेरेटर हमको मालूम है कितना हमारा, ये है x-2 है अपॉन, ये कितना हमारा x+19 है, इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। कितना समझ में आया है क्या बेटा, एक बार लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, समझ में आया है, एकदम इजी। अब क्या करोगे, देखो एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए ये। अभी देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, एक 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका इससे कर लो, ये हो गया, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, x-2 इज इक्वल टू 1 का इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा x+19 इंटू 1, लिखना हो तो 1 तो मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा बेटा 2x-2 2 4 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो गया प्लस ये 19 हो गया। ठीक है, अब इस तरह हमको सॉल्व करना है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर देखो, अब ये हो गया हमारा जो है x का लाइक पेयर, इसका लाइक पेयर को इसके पास लाना है, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस +19 अपनी जगह, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में, एक बार अटेंड करो, लास्ट लेक्चर एकदम इजी वे से बताया हूँ। एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना, साइन किसकी लगाना, बड़े नंबर की। कितना हो जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा 19 में +4 कर दो, कितना हो जाएगा 20, और ये 23, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो है 23, बराबर है क्या 23 हम लोग ने निकाल लिया x की वैल्यू। अब हमारा x निकल गया, मतलब हमने न्यूमेरेटर निकाला, बेटा न्यूमेरेटर हमारा हो गया ये, तो हमको क्या है 23, डिनोमिनेटर भी चाहिए तो निकाल देते हैं। x प्लस क्या करोगे यहाँ 12, x की वैल्यू 23 + 12, दोनों को प्लस कर दो बेटा, कर देते हैं, कितना आएगा ये 213 हो जाएगा, 325। मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा जो फ्रैक्शन निकालना है हमको, वो बेटा कितना हो जाएगा, न्यूमेरेटर अपॉन क्या होता है डिनोमिनेटर, मतलब आएगा कितना 23/35। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई क्या बात, एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एकदम इजी मेथड से हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, एकदम प्रैक्टिस करते रहो, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और कमेंट करना है आपको अगर समझ में आया है, प्रैक्टिस से कुछ प्रॉब्लम है, करना है कमेंट। ओके, बाय।